का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान। अमर कर ले रे तू अपना शान, भगत भर दे रे रोनी, भगत भर दे रे रोनी। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। राधे बोले बामन भगवान की जय हो, बोले राजा बलि की जय हो। राधे हरी हरी। लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, मिट जाएगा पल में तेरा, मिट जाएगा पल में तेरा। जन्म मरण का मेरा रे, जन्म मरण का मेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान। कर ले रे मुझे पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान। कि जुगे जुगे बनी रहे तेरी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे झोली। भगवान ने उसको सुंदर आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर के भगवान ने कहा, राजा बलि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, क्या चाहते हो? सुतल रोग का राजा बनाया भगवान ने। राजा बलि ने कहा, मैं नित्य आपका दर्शन करना चाहता हूं। कैसे संभव? द्वारपाल बन जाओ। द्वारपाल भगवान बन गए। समय आने पर नारद जी के द्वारा माता लक्ष्मी को पता चला, मैया लक्ष्मी रक्षाबंधन के दिन राजा बलि के यहाँ पधारती हैं और राजा बलि की कलाई में धागा बांधा और धागा बांधने के बाद, राखी बांधने के बाद उनसे बंधवाई के रूप में अपने पति को मांगा।
कहा भैया ये कोई दूसरा नहीं, ये मेरे पति हैं जो आपके द्वारपाल बने हैं। रक्षाबंधन के दिन मैया लक्ष्मी ने अपने पति को प्राप्त किया और लेकर के चले गए। कहा महाराज अच्छा आप चले गए थे, ऐसे बंधन में बंध जाते हो। अरे भैया मेरे देखो ये वादा निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को। एक लाइन भाव गाले दिमाग में आ गया तो देखो ये वादा निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। भाई के उजले हंसी तक परी बहन लगाए मंगल टीका, घूमे सावन सुहाना सुहाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को न भुलाना, भैया मेरे। वो सावन भी आए जो बहना का रंग लाए, शायद वो सावन भी आए बहना का रंग न लाए, पहली बार आए देसी बची हो जो तुम तक को पहुँच न पाए, याद कभी पक जलाना जलाना, भैया मेरे हो भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे देखो ये वादा निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लक्ष्मी मैया अपने पति को लेकर के अपने सुंदर दिव्य धाम पधारती हैं। भगवान के मत्स्यावतार की कथा को वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को नवम स्कंद की कथा में भगवान सूर्य वंश का वर्णन बताते हैं, जिसका वर्णन मैं केवल नाम रूप से उच्चारण करूंगा और जन्मोत्सव में चलूंगा। भगवान की नाभि से कमल और भगवान के कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से कश्यप, कश्यप से विवस्वान, उनके बेटा हुए श्राद्ध देव मनु, श्रद्धा पत्नी से उनकी बिटिया जो बेटा बनाया गया सुखदुम्न नाम हुआ, उनके राजकुमार 10 बेटा से सूर्य वंश का विस्तार हुआ। इन्हीं के वंश में नभग, नाभाग, अम्बरीश, युवनास्त्र, युवनास्त्र के यहाँ मानधाता, मानधाता के मुचकुंद, सत्यव्रत, रोहित, हरित, बाहुक, सगर, जिनके यहाँ 60,000 बेटा हुआ। कपिल,
मुनि के यहाँ घोड़ा बंधा हुआ था, वहां बचाने के लिए कपिल मुनि की दृष्टि पड़ते ही जल करके भस्म हो गए, जिनका उद्धार भागीरथ जो गंगा को भगवान भोलेनाथ की कृपा से नीचे उतारते हैं और सगर के 60 पुत्रों का उद्धार करते हैं। कपिल सगर की दूसरी रानी की असमंजस अंशुमान के दिलीप भगीरथ जो गंगा को लेकर के आते हैं, इन्हीं के पूर्वज ऋतुपर्ण, सौदास, अस्मक, नारी कवच, खटवांग, दिलीप के रघु वंश जहां से चला, उन्हीं के यहाँ अज के यहाँ महाराज दशरथ हुए सम्राट राजा, जिनके यहाँ 4 पुत्र हुए यज्ञ करने से। विश्वामित्र इत्यादि महामुनि आए और सुंदर यज्ञ हुआ। यज्ञ के द्वारा प्रसाद से 4 बेटा, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उनका भी सुंदर जन्मोत्सव मनाया गया। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। ऐसा दिव्य स्तुति देवताओं ने किया, वहां के नगरवासियों ने किया, हम लोगों ने भी भगवान का ध्यान करके मानसिक रूप से किया। भगवान धीरे धीरे बड़े हुए, विश्वामित्र का आगमन हुआ, उन्होंने मांग करके अपने यज्ञ की रक्षा करवाई। इसी बीच में अहिल्या का उद्धार करवाया और धनुष भंग करवाया। धनुष भंग करवाने के बाद सीता स्वयंवर हुआ, जहां भरत शत्रुघ्न भी जाते हैं संदेशा प्राप्त करके महाराज दशरथ के साथ में। तत्पश्चात विवाह करके चारों भैया आए, सबने मोह दिखवाई, यथाउचित सम्मान सीता मैया इत्यादि उर्मिला का किया। समय आने पर मंथरा की बुद्धि को देवताओं ने खराब किया और मंथरा के कहने पर केकई ने अपने पूर्व 2 वरदान महाराज दशरथ से मांगे। उन वरदान के चलते भगवान श्री राम को वन जाना पड़ा। वन में जाते हुए परमात्मा केवट इत्यादि गुह से मिलते हुए अनेक प्रकार से ऋषि मुनि महात्माओं के आश्रम में गए, पोल भीलों को भी दर्शन दिया, अनेक प्रकार से राक्षसों का संहार करके भगवान पंचवटी निवास करते हैं। मारीच माया का रूप लेकर के आता है, रावण के कहने पर रावण कपटी रूप धारण करके मैया सीता का हरण करता है और हनुमान जी के द्वारा सीता मैया का पता लगाया गया। सुग्रीव इत्यादि से मैत्री हुई भगवान की, सेतुबंध का निर्माण हुआ और भगवान ने लंका पर चढ़ाई किया बंदरों के साथ में, अपने भक्तों के साथ में। राम रावण योर युद्धम, भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ। रावण का भगवान ने संहार करके राम राज्य की स्थापना करी और 14 वर्ष व्यतीत होने के बाद भगवान अयोध्या आए। दिव्य स्वागत हुआ। दीपावली के समय भगवान का राज्याभिषेक हुआ। ये थी राम कहानी। 10वें स्कंध में सोम वंश का वर्णन। कहा महाराज आपने राम कहानी तो सूक्ष्म में सुना दिया, पर मैं अपने कुल के रक्षा करने वाले कन्हैया का वंश का वर्णन इतनी सूक्ष्म में नहीं सुनूंगा। कहा कि भगवान का चरित्र इतना लंबा चौड़ा है कि आप वर्णन करने लग जाओ तो कई वर्ष व्यतीत हो जाएंगे, भगवान का चरित्र विश्राम नहीं होगा। कथितो वंश विस्तारो भवता सोमस्य सूर्यो राज्ञां चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। भगवान का चरित्र बड़ा अद्भुत है। जिस परमात्मा ने हमारे कुल खानदान की रक्षा करी, जिनकी कृपा से आज मुझे भागवत की कथा सुनने का अवसर, संतों का दर्शन, आपकी वाणी श्रवण करने का अवसर मिला है, ऐसे कन्हैया की कथा मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं। तो कहा मैं जरूर सुनाऊंगा। तो भगवान
सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते, भगवान नारायण नारायण की नाभि से कमल, ब्रह्मा अत्रि के चंद्रमा, बुध पुरुरवा, जिनका विवाह उर्वशी से बेटा क्षय हुए, उन्हीं के वंश में नहुस, ययाति, पुरु, और उन्हीं के वंश में महाराज परीक्षित हुए। पुरु के भाई यदु, जहां से यदुवंश चला, जिसमें गोविंद का प्राकट्य हुआ, और उन्हीं के वंश में अजमीर, देवमीर, सूरसेन आदि राजा हुए। सूरसेन के वसुदेव हुए, जिनसे देवकी का विवाह हुआ। कहा महाराज कैसे इनकी कथा विस्तार से हमें सुनाइए। उग्रसेन का बेटा कंस अपने पिता को मार डांट करके कारागार में बंद कर दिया और स्वयं राजा बन गया, गद्दी में बैठ गया। लोगों में अपकीर्ति फैलने लगी, अफवाह फैलने लगी। चचेरी बहन देवकी है, तो उसने सोचा कि क्यों ना अवसर का लाभ लेना चाहिए। तो अपनी बहन का, चचेरी बहन का भले ही मन से अच्छा विचार ना रहा हो, पर समाज में कीर्ति ख्याति प्राप्त करने के लिए मुझे चचेरी बहन का विवाह करना चाहिए। अगर मैं विवाह आगे बढ़ करके करूंगा अच्छे से, तो लोग कहेंगे कितना धर्मात्मा है, बहुत अच्छा है, बड़ा दयालु है, अपनी चचेरी बहन का विवाह कर रहा है, अरे बड़ा यश मिलेगा, अवसर है मुझे। तो अपने मित्र वसुदेव के साथ कंस ने देवकी का विवाह सुनिश्चित कर दिया। विवाह बड़े धूमधाम से कंस ने किया देवकी का, और स्वयं लोगों के मध्य में यश प्राप्त करने के लिए रथ की डोर पकड़ी और स्वयं रथ हाँकने लगा। रथ हाँक करके आगे चला, सुंदर श्रृंगार करके देवकी बैठी, वसुदेव बैठे हैं, विवाह किया है, विदा करने के लिए स्वयं पहुंचाने के लिए जा रहा है। लोग पुष्प वृष्टि करते हैं, जय जयकार करने लगे, कितना अच्छा, इसकी भावना कितनी जल्दी बदल गई। अरे दुष्ट व्यक्ति इतना जल्दी बदल जाना बड़ी भगवान की कृपा है। जय जयकार होने लगी, फूला नहीं समाया, देवकी को पहुंचाने के लिए जा ही रहा था। तब तक देवताओं ने सोचा कि अगर ये पहुंचा देगा तो देवकी के गर्भ से जो भगवान का प्रादुर्भाव होना है, तो वो कैसे बात बनेगी, दुष्ट को संहार कैसे करेंगे भगवान। भगवान की प्रेरणा से आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी जैसे हुई, अस्यस्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बासे बुधा। अरे राजा कंस, जिस देवकी को तू पहुंचाने के लिए ससुराल जा रहा है, उसी बहन का 8वां लाल तेरा काल होगा। एक बार तो अनसुना कर दिया, फिर आगे बढ़ा। जैसे आगे बढ़ा तो पुनः आकाशवाणी हुई, विश्वास हो गया, और तुरंत देवकी के केस को पकड़ लिया और तलवार निकाला, और तलवार निकाल करके मारना चाहा। बसदेव जी महाराज ने उसके हाथ को पकड़ लिया, कहा राजन, अभी अभी आपने विवाह किया है, अभी आपके बहन की हाथ की मेहंदी महावर भी नहीं छोटा, अपने ससुराल तक नहीं पहुंची, अभी आपने कन्यादान किया, लक्ष्मी के रूप में पूजन किया, आपके जीवन में कलंक लग जाएगा। वैसे भी स्त्रियां अवध्या होती, उनका वध नहीं करना चाहिए। इतने बड़े प्रतापी राजा हो, लोग क्या कहेंगे। कहा जो भी कहना होगा कहते रहेंगे, लेकिन इसके गर्भ से मेरा काल आने वाला है, तो मैं इसे ही नहीं रहने दूंगा। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मैं जो देवकी को ही मार दूंगा तो 8वां लाल कैसे होगा। बसदेव जी महाराज ने समझाया, राजन तुम इतने योग्य व्यक्ति मूर्खता का काम कर रहे हो। मृत्युर जन्म बताम वीरो देहेन सह जायते अप्तवान सतामते वा मृत्युर वही प्राणी नाम ध्रुवा। तुम मृत्यु से डरते हो। अरे संसार सागर में जो भी आया है सबकी मृत्यु निश्चित होती है, जन्म से पहले ही मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, मृत्यु से तू डर रहा है। ये तो मृत्यु एक न एक दिन सबको वरण करती है, तुम्हें भी स्वीकार करना होगा। किसी को पहले स्वीकार करना पड़ता है और किसी को बाद में, ये तो प्रकृति का नियम है।
खूब समझाया, लेकिन कंस मानने को तैयार नहीं। शर्त किया, कहा अगर एक शर्त हमारी मंजूर हो, इस देवकी को और तुम्हें मेरे कारागार में बंद रहना पड़ेगा। वसुदेव जी महाराज ने कहा चलो ठीक है, बंद रहूंगा। ले जाकर के कारागार में बंद कर दिया। और कंस ने कहा जो भी बेटा पैदा होगा पहले मुझे दिया जाएगा। कारागार में बंद हो गए वसुदेव देवकी। समय आने पर दोनों दंपति बंदी गृह में हैं। कीर्तिमंतम प्रथमजम, पहले पुत्र की उत्पत्ति हुई जिसका नाम कीर्तिमान हुआ। कीर्तिमान को लेकर के वसुदेव जी महाराज कंस के पास गए, हाजिर किया, कहा वाह वसुदेव धन्य हो तुम, मान गया तुम्हें तुम्हारी सत्यता को, ले जाओ मुझे पहले गर्भ से कोई चिंता नहीं, 8वें लाल से काल पैदा होगा, 8वां लाल ले आना। लेकर के चल दिए वसुदेव जी। तब तक नारद जी पहुंचे एक कमल पुष्प लेकर के जिसमें 8 पंखुड़ियां थी। स्वागत किया कंस ने, कहा देवताओं की राजनीति नहीं जानते हो कंस। पंखुड़ी दिखाया, कहा इसमें बताओ कौन सी पहली है और कौन सी 8वीं है। हर पंखुड़ी पहली और हर पंखुड़ी 8वीं होती। दिमाग चकरा गया कंस का, ठीक कहते हो। तुरंत बुलाया और ऐसे करके 6 पुत्रों को मार दिया। पाप का घड़ा धीरे धीरे भरने लगा। नारद जी ने सोचा जितना पाप करेगा उतना जल्दी ही परमात्मा आएंगे और इसका उद्धार करेंगे और हम लोग इसके अत्याचार से बच जाएंगे। 6 पुत्रों को मारा। 7वें में भगवान संकर्षण आए। भगवान ने अपनी माया को भेजा देवकी के गर्भ में और माया से देवकी के गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया। 7वां गर्भ ये हुआ कि खंडित हो गया। चर्चा हो गई कि 7वां गर्भ देवकी का नष्ट हो गया। रोहिणी के गर्भ में भगवान संकर्षण स्थापित हो गए। 8वें में साक्षात भगवान स्वयं आए और जैसे भगवान उस बंदी गृह में कारागर में आए मैया देवकी के गर्भ में, तो उस गर्भ में जो अंधेला छाया हुआ था कारागार में, सुंदर दिव्य प्रकाश हो गया। लाइट जलने लगी, चमचमाने लगी, प्रकाश ही प्रकाश हो गया। भगवान सुंदर समय, सुंदर घड़ी, शुभ मुहूर्त है, मैया के गर्भ में है। देवताओं को पता चला कि अब भगवान का आगमन होना है, तो देवताओं ने भगवान की गर्भस्तुति किया है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्य। सत्य सत्य कह करके देवताओं ने भगवान की स्तुति किया और स्तुति करके भगवान ने आशीर्वाद दिया, कहा तुम लोग चिंता नहीं करो, समय आने पर मैं जन्म लूंगा और इस कंस के अत्याचार से आप लोगों को मुक्त करूंगा और बड़े भाव के साथ धूमधाम में सम्मिलित करूंगा। सुंदर समय आया। भगवान चतुर्भुज रूप में आए मैया देवकी के सामने, सब कुछ वृत्तांत बताया। मैया देवकी ने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए था, पिता नहीं। कीजय सुसलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा, मुझे बेटा रूप में दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा मैं बेटा रूप में आ जाऊंगा, पर पूरी कहानी तो बता दूं, आप डर जाओगी और डर के मारे अपने प्राणों का अंत कर लोगी। तो मैं बताने के लिए आया हूं कि मैं आ चुका हूं, अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरा जन्म होगा और नंद बाबा और यशोदा के यहाँ गोकुल में ले जाकर के बाबा मुझे पहुंचा देंगे। वहां मेरी माया का जन्म होगा, वहां से माया को लेकर के आएंगे और यहाँ कह देंगे कि लाला का जन्म हो गया है। सब कुछ वृत्तांत बता दिया भगवान ने और भगवान तुरंत छोटे शिशु के रूप में हो गए और मैया उन्हें बड़ा दुलार करती है। सुंदर समय जब आया, मैया देवकी के कहने पर वसुदेव जी महाराज एक टोकनी में भगवान को अपने माथे पर विराजमान करते हैं और लेकर के जाते हैं नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा के यहाँ सुंदर समय चल रहा है, भगवान का जन्म होने का, प्रकट होने का शुभ समय आ गया और कालः परम शोभनम,
काल भी परम सुंदर बन करके आया। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, भवकरण आ गया। मध्य रात्रि 12 बजे उसी समय भगवान मैया देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं और उन्हें लेकर के वसुदेव जी महाराज जाते हैं, नंद बाबा और यशोदा के यहाँ पहुंचाते हैं। नंद बाबा और यशोदा के यहाँ भगवान का सुंदर जन्मोत्सव मनाया जाता है। इधर माया को लेकर के आए वसुदेव जी और जैसे कारागार में घुसने लगे तो पुनः जो बेड़िए जो ताले खुल गए थे भगवान की कृपा से पुनः बंद हो गए। समय का अभाव है, इसका वर्णन मैं कल आपको निवेदन करूंगा। आइए हम आप सभी बड़े भाव के साथ भगवान का स्वागत करें और सुंदर जन्मोत्सव मनाएं। और कल भगवान के कुछ जन्म की कथाओं का निवेदन करूंगा। 6:30 के लिए हमने निवेदन किया था, 7 बज गए, 2 मिनट बाकी हैं। इन 2 मिनट में ही जन्मोत्सव हम लोग बड़े भाव के साथ प्रारंभ कर देंगे। श्री राधे। ये बंद हो गया। स्वागतम कृष्ण, बड़े भाव के साथ हम आप सभी स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान का आगमन हो रहा है, सभी लोग बड़े भाव के साथ तालियों की सेवा देते हुए स्वागत करें। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। हमारे ब्राह्मण देवताओं के द्वारा ठाकुर जी का पूजन हमारे सम्मानीय श्री तिवारी जी और माता जी करेंगे। जो जहां वहीं खड़े रहें, बड़े भाव के साथ तालियों की सेवा करें। ठाकुर जी का पूजन हो जाएगा और हम लोग बड़े भाव के साथ जो झांकी सामने है उसका दर्शन करते हुए धूमधाम के साथ जन्मोत्सव मनाएंगे। श्री राधे। जय हो। सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम 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 कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा कभी आओगे कभी आओगे कभी आओगे जिसमें से जान लो
जुदा हो जी क्या तब आओ, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। आजा रे ये मेरा मन घबराए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्ण, आजा वे कान्हा तेरू अखियां उड़ीच दिया, जब भाई तेरी अखियां उड़ीच दिया, आजा वे कान्हा तेरू अखियां उड़ीच दिया, जब भाई तेरी अखियां उड़ीच दिया, आजा वे माही तेरू अखियां उड़ीच दिया, आजा वे कान्हा तेरू अखियां उड़ीच दिया, आजा वे कान्हा तेरू अखियां उड़ीच दिया, ओ आजा वे कान्हा तेरू अखियां उड़ीच दिया, आजा बुलंद के लालो की जय हो। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। हमारे भगवान का पूजन हो रहा है बाबूजी के द्वारा, और ठाकुर जी साक्षात हमारी गोद में आज विराजमान, मुझे भी सौभाग्य मिला है। और आप लोगों को भी भगवान का दुलार प्यार और चरण स्पर्श करने का अवसर मिलेगा। वैसे तो आज जन्म हुआ तो रो बहुत रहे हैं, पर आप लोग मनाने का प्रयास करना, खिलौना बधाइयाँ देना, ताकि प्रसन्न हो जाएं, रोए नहीं। ठीक है, तो सभी लोग बड़े भाव के साथ खिलाएंगे पिलाएंगे और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। देखिए ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी बाल रूप में यहाँ जन्म लेकर के जन्मोत्सव मना रहे हैं और बड़े धूमधाम के साथ हम लोगों को सम्मिलित कर रहे हैं। सभी लोग बड़े भाव के साथ भगवान के जन्मोत्सव का आनंद लेंगे। नंद के आनंदी भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंदी भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल के। जय कन्हैया लाल की जय दाऊ गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल के। नंद के नंद के आनंदी भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंदी भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बुलंद के लाला की जय हो, मैया यशोदा बधाई हो, बधाई हो, बाबा नंद बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। काऊ को दीनो हाथी घोड़ा, काऊ को दीनो पालकी, काऊ को दीन हाथी घोड़ा, काऊ को दीन पाल के। काऊ को दीनो हाथी घोड़ा, काऊ को दीनो पालकी, काऊ को दीन हाथी घोड़ा, काऊ को दीन पाल के। किसको हाथी घोड़ा और किसको पालकी मिला? बूढ़न को छोरन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को पालकी, छोरन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को पाल के। नंद के आनंदी भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोविंद गोकुल आयो, गोपाल गोकुल आयो, आयो रे आयो गोविंद
झूमे गोविंदी गोकुल आयो हो गोपाल गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो लाल गोकुल आयो रे आयो रे आयो गोविंदी गोकुल आयो हो गोपाल गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो लाल गोकुल आयो लाल गोकुल आयो लाल गोकुल आयो लाल गोकुल बोलवा के बिहारी लाल की जय हो बुलंद के लालो की जय हो। देखिए निवेदन करूं, जो भगवान को प्रणाम करना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं, भगवान ठाकुर जी की मूर्ति यहाँ पे जिसमें भगवान विराजमान थे वहीं पर ही हमारे पंडित जी विराजमान करके आप लोगों तक आएंगे। आप लोगों को जो भी भेंट चढ़ाना है भगवान के ऊपर चढ़ा करके प्रणाम कर सकते हैं। हे ना हे ना खुशियों का रहा न ठिकाना। ठाकुर जी को ले जाओ, सबको दर्शन कराओ। जो प्रणाम करना चाहेंगे तो भगवान आ रहे हैं आपके पास, सभी लोग प्रणाम कर लेंगे, अपनी बधाई निछावर वहीं पे चढ़ा देंगे। खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरे जैसा नहीं कोई दीवाना। हमारे घर श्याम आए हैं, 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 हो श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर खुशियों का रहा न ठिकाना, खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरे जैसा नहीं कोई दीवाना। हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, आए श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं। हो बोल कृष्ण कन्हैया लाल की तो सावरे के राज में, सावरे के नाम में झूम झूम रज में तो सावरे के नाम में बड़ा ही आनंद मिला सावरे के राज में, झूम झूम रज में तो सावरे के राज में, झूम झूम रज में तो सावरे के नाम में झूम झूम रज में तो सावरे के नाम में। तो सबको चाहूँ ये बताना क्या हो मेरे जैसा नहीं कोई दीवाना। हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं। बुलंद के लाला की जय हो। यही है तमन्ना मेरी पूरी हुई याद है मेरी कुछ जिंदगी का, मेरी यही राज है, यही है तमन्ना मेरी पूरी हुई याद है मेरी कुछ
जिंदगी का यही एक राज है, मेरी कुछ जिंदगी का यही एक राज है। तो झूम गाऊं ये तराना, मेरे जैसे नहीं कोई दीवाना। हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, आए हैं आए श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं। जय हो ब्रज में धूम मची है, सारे रिगरा में धूम मची है, रिगरा में धूम मची है, रिगरा नगरी सजने लगी है, मैया नगरी सजने लगी है। सारे रिगरा में धूम मची है, रिगरा नगरी सजने लगी है। जन्म लियो रे नंदीलाल, जन्म लियो रे नंदीलाल, बधाई बजे अंगना में हो, लियो रे नंदीलाल, बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में, जय हो बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में। जन्म लियो रे नंदीलाल, बधाई बजे अंगना में हो, जन्म लियो रे नंदीलाल, बधाई बजे अंगना में। अरे बधाई हो नंद के लाला की बधाई हो। बड़े भाव के साथ तालियों की सेवा देते हुए श्री राधे। ढोल मृदंगी बजावे, ढोल मृदंग बजावे, ढोली ढोल मृदंगी बजावे, ढोली ढोल मृदंग बजावे, ब्रज बलाए मंगल गावे, ब्रज बलाए मंगल गावे, ढोली ढोल मृदंगी बजावे, ब्रज बलाए मंगल गावे। नचेरे 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 नाचे नाचे नचेरे नए नए ताल, बधाई बजे अंगना में हो, जन्म लियो रे नंदीलाल, बधाई बजे अंगना में, 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 बधाई बजे अंगना, बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में। क्यों? अरे जन्म लियो रे नंदीलाल, बधाई बजे अंगना में हो, नंदीलाल, बधाई बजे अंगना में हो।
पपीहा बोले मोर पपीहा बोले सदुरी मोर पपीहा बोले मोर पपीहा बोले पपीहा बोले पपीहा बोले पपीहा बोले सदुरी मोर पपीहा बोले सदुरी मोर पपीहा बोले धरती अंबर हिलमिल डोले धरती अंबर हिलमिल डोले दादुरी मोर पपीहा बोले धरती अंबर हिलमिल डोले सही है अजब बहार सही है अजब बहार बधाई बजे अगना में संधे और नंदलाल बधाई बजे अंगना में 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 जल्दी और नंदलाल बधाई बजे अंगना में जल्दी और नंदलाल इसको चखेगा शाम तू तो हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू रंगी गुब्बारा से मंडप सजाया है रंगी गुब्बारा से मंडप सजाया है श्री माता ताई की केक मंगाया है इसको चखेगा शाम तू तो सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया लाल जय श्री कृष्ण जन्मोत्सव सवैया की जय हो नंद बाबा की यशोदा मैया की जय जय श्री राधे। आइए सब लोग भगवान की आरती का दर्शन करें। कल के लिए निवेदन करूं, कल भगवान की बाल लीलाएं, माखन चोरी इत्यादि की लीलाएं होंगी और उन लीलाओं को हम लोग श्रवण करते हुए गिरिराज गोवर्धन भगवान धारण करेंगे। 56 भोग का भगवान को प्रसाद लगेगा
जो इच्छा करते हो कि भगवान को हम प्रसाद पवाएं, अपनी स्वेच्छा से आप लोग ला सकते हैं। गिरिराज महाराज की परिक्रमा करने का अवसर प्राप्त करें। निवेदन करूं, जो वृंदावन नहीं गया है, जहां कथा हो रही हो, जहां यज्ञ हो रहा हो, वह तीर्थ रूप होता है, वह वृंदावन होता है। वहीं पर सारे तीर्थों का निवास होता है। भगवान की कथा जहां हो वहीं वृंदावन होता है। गिरिराज महाराज का दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। जिसने गिरिराज महाराज की परिक्रमा नहीं करी है, कल वह जरूर एक परिक्रमा, 2 परिक्रमा गिरिराज जी की जरूर करें, उनकी पूजा करें। उनकी सेवा में जो आप अर्पण करना चाहेंगे नैवेद्य, वह अपने स्वेच्छा से आप लोग ला करके समर्पित कर सकते हैं। श्री राधे। परसों विवाह, फिर इसके बाद विश्राम, शेष 3 दिन कथा और बची है। 4 दिन हो चुके हैं। इन 3 दिनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पधारना है और भगवान की कथा का लाभ लेना है। श्री रथी आइए हम सभी लोग चतुर्थ दिवस की सायंकालीन आरती में चलें। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायता सूत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखं दग्निरजायत। इदगुं हविः प्रजननं मे सुदशवीरगुं सर्वगणगुं सस्ते आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्नभय सनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतोष्मा सुदत्त। आरती वाली कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सुफल कर दीजिए। आरती वाली कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सुफल कर दीजिए। आरती वाली कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सुफल कर दीजिए। आरती वाली कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सुफल कर दीजिए। श्री राधावरी कुंवरी कन्हैया, श्री राधावर कुंवर कन्हैया, ब्रज जन को नव नीति खेवैया। जन को नव नीत खवैया। देखत ही मन लेती चुरैया। देखत ही मन लेते चुरैया। अब इनको अपनों कर दीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। तालियों की सेवा देते हुए श्री राधे। श्री राधावरी कुंवर कन्हैया। श्री राधावर कुंवर कन्हैया। श्री राधावरी कुंवर कन्हैया। श्री राधावर कुंवर कन्हैया। ब्रज जन को नव नीति खेवैया। जन को नव नीत खवैया। देखत ही मन लेती चुरैया। देखत ही मन लेते चुरैया। वह छवि नैनन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो। श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की
तारो बाबा की अखियन को तारो गोपिन के प्राणन सो प्यारो गोपिन के प्राणन सो प्यारो इन पर प्राण न्यौछावर कीजे आरती बाल कृष्ण की जय कोतरी बोलने मधुरी सुहावे तरी बोलन मधुर सुहावे सतनी माधी खेलती सुखी पावे मन माथे के रत सुख पावे सोई सुकृति जो इनको ध्यावे कोई सुख दीजो इनको ध्यावे अब इनको अपनों कर लीजे आरती बाल कृष्ण की जय बलदाऊ को छोटो भैया बलदाऊ को छोटो भैया कनुआ कही कही बोलती मैया कही कही बोलत मैया परम मुदित मन लेती चुरैया परम मुदित मन लेत चुरैया अब इनको अपनों कर दीजे भारती बाल कृष्ण की जय अपनों जन्म सुफल कर दीजे अपनो जन्म सुफल कर लीजय पूर्ण गौरम करुणावतारम सारम हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी नमामि त्वमेव माता जगता त्वमेव बंधु दुर्गा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव शीतलीकर पुष्पै देवाभिवंदनम आत्माभिवंदनम स्वात्माभिवंदनम। सभी लोग हाथ जोड़कर मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। हरि ओम जगनेन जगमय जंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्य संज्ञाते नाकं महिमानः सुचंद्रजत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ति प्रचोदयात्। नन्दन